परमात्मने देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्यनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। आचार्य महाराज अगले श्लोक में बता रहे हैं, सब अपना अपना हित करना चाहते हैं कि हमारा हित हो जाए। कर्म कहता है हमारी संख्या बढ़ जाए और आत्मा कहती हमारी संख्या बढ़ जाए। उसके लिए है 31 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करना है। कर्म कर्म हितावंधी, कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, जीवो जीव हितस्पृहा। स्व प्राकाश स्वराघात आ गया। स्व प्रभाव भूयस्त्वे भूयस्त्वे, स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थम को न वांछति। कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को न वांछति। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म अपने हित रूप साथी कर्म को बांधता है। जीवा जीव हितस्पृहा, तथा आत्मा आत्मा की वांछा करता है। स्व प्रभाव भूयस्ति, को वा स्वार्थम न वांछति, अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन अपना हित नहीं चाहता। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे कर्म अपने हित रूप साथी को बांधता है। जब जीव के पूर्व प्रारब्ध कर्म का उदय रहता है और वह कर्म के उदय में क्षमता भाव नहीं रहता है रखता है, तो क्या करता है, मोह राग देश क्रोध मान आदि कर लेता है। हिंसा झूठ चोरी परिग्रह आदि विषयों में प्रवृत्ति मिथ्याद आदि इन कार्य को करता है, तो कर्मों का बंद कर लेता है। इसलिए कह रहे कर्म अपने हित रूप साथी को ही बांधता है। क्रोध का उदय है और क्रोध कर बैठी तो क्या हो गया, फिर बंद हो गया। तो ये कह रहे हैं कर्म अपने साथी रूप कर्म को बांधता है। जिस कर्म का उदय है उस कर्म की अगर हम उसके अनुकूल नहीं हो रहे हैं, सावधानी रखी जा रही है, तो कर्म का बंध नहीं होगा। और कर्म के उदय में हम उससे प्रभावित होके हमने वैसे भाव कर लिए तो उस कर्म का बंध हो गया। इसलिए कह रहे कर्म अपने हित रूप साथी को बांधता है, कर्मों के अनुसार भाव करता है, उससे कर्म बंध होता है, फिर वो पुनः उदय में आता है। तो फिर ऐसे तो संसार का कभी अभाव होते ही नहीं, हुआ नहीं, इसलिए नहीं हुआ। तो आचार्य कहते कर्म के अनुकूल नहीं होना, ये समझो कि ये कर्म का उदय आया है, पर हमें इससे प्रभावित नहीं होना। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी, चाहे लोभ, चाहे विषयों में प्रवृत्ति हो, वो चाहे पापों में प्रवृत्ति हो, उनके अनुरूप नहीं होना ही सबसे बड़ी परीक्षा है महाराज। इस परीक्षा में जो फेल हो जाते हैं संसार में बने रहते हैं, और जो पास हो जाते हैं संसार से छूट जाते हैं। बस इसलिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं महाराज। बहुत कठिन लगता है मोक्ष मार्ग, हर जगह जहाँ देखो क्षमता की बात कही जाती,
इसको नियंत्रण में करो, उसको करो, कितना कठिन है, इतना कितना करेंगे बताओ। माथा वैसे ही सोचते सोचते गर्म हो जाता ना। इसलिए हमने आपसे कहा ज़्यादा सोचना नहीं ना, बस अपने महापुरुषों ने जो किया है वही करना है। उनने किया तो अपन को करना है। वे तो और बड़े योद्धा थी ना। देखो आप, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े कितने उनके दुश्मन सब हैं, फिर भी दुश्मन के रहते हुए भी, कसाय और परग्रह आदि रहते हुए भी वस्तु शरीफ को उनने समझा और वह पास हो गए। देखो आप, अब चक्रवर्ती क्या स्थिति है बताओ, आप बताओ। एक की बात आप कर रहे हो, 96,000 हैं, बताओ आप, कोई सरल काम है क्या? और संतानों की तो कोई कितनी है, कोई अतई पता नहीं होगा ना, बताओ आप। और भोग सामग्री भी देख लो, सब कुछ देख लो, फिर भी वस्तु स्वरूप को जैसे ही समझा और क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसलिए कह रहे हैं जीवा जीव हितस्पृहा, तथा आत्मा आत्मा के हित की वांछा करता है। क्या हो गया, ये विपरीत पक्ष आ गया। और आत्मा क्या चाहती है कि हमारा हित हो, पर आत्मा का हित कब होगा? तो जो संसार से दुखों से छुटकारा चाहते हैं वे क्या सोचते हैं, नहीं हमें तो अपनी आत्मा का हित करना है। तो आत्मा का हित क्या करना होगा, तो वह सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं। अच्छा, सच्चे देव साधु को श्रद्धान कर लेते हैं और सम्यक दर्शन धारण करते हैं। और क्या करते हैं, गुरुओं की संगति करते हैं, उनके उपदेश को ग्रहण करते हैं। हिंसा झूठ चोरी इनका त्याग करके संयम को अंगीकार कर लेते हैं। और संयम को अंगीकार कर लेते हैं तो कसाय क्या होती है, नियंत्रण में आ जाती है। जिस गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, पिछले गुणस्थानों की कषाय शमन हो जाती है। इस तरह से विषयों में भी नियंत्रण हो जाता है और अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। मंत्र जाप अभिषेक, जैसे ही कुछ मिला समय और काम कर लिया। अब लोग कहते कि व्यस्तता है। देखो, समय का उपयोग करने वाले कैसी समय का उपयोग करते हैं, हम छोटी छोटी आपको बताता रहे। पंडित पन्नालाल जी हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथों के हिंदी अनुवाद की रचनाएं भी की और भी बहुत लोगों को पढ़ाया। उनकी एक छोटी सी प्रवेशिका निकली थी, उसमें मैंने पढ़ा था। उसमें उन्हें लिखा कि हमने इस प्रवेशिका की रचना कैसे की। एक थोड़ी सी प्रवेशिका थी, इसकी कैसे रचना, तो मैं महिला आश्रम में दोपहर में स्वाध्याय कराने जाता था और कभी 2-5 मिनट लेट हो गए, वो नहीं आए कुछ आए, तब तक 10-20 प्रश्न बना दिए। ऐसे बनाते बनाते एक प्रवेशिका तैयार कर दी। एक और उनका पढ़ा, एक और उनने भक्तियों का पूजपात द्वारा आचार्य पूजपात स्वामी द्वारा भक्ति संस्कृत में रची गई, उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। उसकी प्रस्तावना उन्होंने लिखा कि पंचकाणक कहीं हो रहा था और हम पंचकाणक देखने गए थे। जो भी छात्र थे गुरुकुल के गए थे, उनने पंचकाणक देखा, हमने 10 भक्तियों का हिंदी अनुवाद कर दिया, काम हो गया। तो ऐसे समय का उपयोग करने वाले होते हैं, काम कर लेते अपने समय को खोते नहीं। तो इसलिए कह रहे कि आत्मा का हित करने वाले आत्मा के हित में ही लगे रहते हैं। व्रतों को प्रतिमाओं को अंगीकार कर लेते हैं, दीक्षा को धारण कर लेते हैं और उनको अच्छी तरह पालन करके, तप करके, साधना करके, कर्मों की निद्रा करके क्या करते हैं, निरंतर आत्मा का हित करने में लगी रहती हैं, अर्थात कर्मों को क्षीण करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं आत्मा अपने हित की वांछा करता है। आत्मा चाहते नहीं हमारा हित होना चाहिए। हम अनादिकाल से इस संसार में जन्म मन का दुख उठा रहे हैं, तो आत्मा अपने हित को चाहती है। तो कह रहे सो प्रभाव भूयस्ते को वा न वार्तम न वांछति। अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन अपना हित नहीं चाहता। तो कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जो
अपने अपने शक्तिशाली, जो जिसकी जब जैसी शक्ति होती है तो कौन अपना हित नहीं चाहता। जो शक्तिमान होता है उस समय वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है और अपने को बलवान बनाता है। तो अच्छा, अपने अपने शक्तिशाली, जब कर्म की शक्ति असंयमी दशा रहती है तो उस समय वह क्या रहता है, कर्मों के वश रहता है, तो कर्मों की मात्रा बढ़ाता रहता है, असंयमी है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, लगी रहती है। और जब संयमी है, अपने नियम संकल्पों पर दृढ़ रहते हैं, तो वह आत्मा प्रभावशाली रहती है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ाता रहता। पूर्व में जो कर्म पड़े हुए हैं, अज्ञान अवस्थाएं बंद किए, उनको हटाते जाते हैं और आगामी उन पाप कर्मों पर भी लगाम लगा देते, अर्थात उनको बंद नहीं करते हैं और पुण्य को संचय करते चले जाते हैं। और पुण्य संचय से क्या होता है, तो पुण्य संचय से ये होता है कि भाई पुण्य आगामी काल में काम आता है। तो उससे क्या होता, पुण्य से सारी अनुकूलता धर्म ध्यान की कर बनती चली जाती है, तरह तरह के अंतराय बाधाएं आती हैं। अब एक क्लास की स्थिति देखो, कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्लास में जाना है, भावना है, पर कुछ अंतराय कर्म आ रहे हैं जिनके कारण नहीं आ पा रहे, ऐसी स्थितियां हैं। तो ये अंतराय कर्म बाधक बनते हैं, तो इसलिए वह पुण्य क्या करता है, पुण्य के उदय होने से धर्म ध्यान की अनुकूलता बनती चली जाती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यह जब सम्यक दर्शन आदि धारण कर लेता है, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, कर्म को तो अनादि काल से तुमने हित किया है, उसको बलवान बना रहे हैं, पर अपनी आत्मा को ही बलवान बनाना है। अगर इस संसार के दुखों से छूटना है तो ये शक्तिशाली कर्मों को नहीं, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। यह इस श्लोक का भाव है। इसमें और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ समझना। तो इसमें तो यही मुख्य है कि जो कर्मों के पाप कर्मों के आश्रव के कारण हैं, उन आश्रव के कारणों से बचना होगा, और जो पुण्य आश्रव के कारण हैं उनको अपनाना होगा। बस तो यही आत्मा की जीत हो जाएगी। अगला देखें, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, उपकार की बात कह रहे हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने पर का ही उपकार किया है। पर आचार्य महाराज अब शिक्षा दे रहे, पर का तो हो गया, पर अपना उपकार अभी तक नहीं हुआ। अगर अपना उपकार हो जाता तो संसार में हम नहीं रहते। उसी के लिए यह 32 नंबर वाला श्लोक आ रहा, इसका उच्चारण करें। परोपकीर्ति मुत्सृजे, परोपकीर्ति मुत्सृजस, स्वराघात कर लें सा का, परोपकीर्ति मुत्सृजस, स्वोपकार स्वोपकार परो भव, स्वोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्य मानस्य लोकवत्, दृश्य मानस्य लोकवत्, परोपकीर्ति मुत्सृज्यस, सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दृश्य मानस्य लोकवत्। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहे परोपकीर्ति उत्सृज्यस, सोपकार पराभव। कह रहे हे आत्मन, तूने दूसरे के उपकार के विकल्प को छोड़ के अपने उपकार करने में तत्पर हो जा। दृश्य मानस लोकवत अज्ञा परश उपकुर्बन,
दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे, हे आत्मन, तू दूसरे के उपकार के विकल्प को छोड़ के अपना उपकार करने में तत्पर हो जाए। तो दूसरे के उपकार का विकल्प छोड़ो। क्या कह रहे? तो दूसरे कौन है? तो अपनी आत्मा के अलावा सब दूसरे हैं, पर हैं। पर क्या हैं? इंद्रिय भी पर हैं, शरीर भी पर है, स्त्री पुत्र मित्र आदि जो भी हैं ये क्या हैं? ये सब आचार्य महाराज कह रहे पर हैं। तो ये अनादिकाल से कह रहे शरीर, तो अनादिकाल से तुमने शरीर आदि की, शरीर की खूब सेवा की है, खूब खिलाया पिलाया सुलाया नहलाया, हर तरह से इसको हष्ट पुष्ट किया। अब क्या है? इसकी पूर्ति को बंद करो। शरीर को आचार्य ने कहा नौकर की तरह, नौकर से काम लेना है तो उसको तनख्वाह भोजन दिया, इसी तरह शरीर से काम लेना है तो उतने ही दो। कितना? जितना उससे काम लेना। ज़्यादा दे देंगे तो प्रमादी बन जाता है, नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। इसलिए आचार्य कह रहे उतना आप दो। तो शरीर की खूब सेवा की है, अब आत्मा के उपकार में लगो। इंद्रियां, इंद्रिय की भी खूब गुलामी की है महाराज, पांचों इंद्रिय की खूब, कर्ण इंद्रिय संबंधी उसकी खूब पूर्ति की है। जैसी मन की इच्छा हुई कि हमें क्या संगीत सुनना है तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से खूब गीत संगीत सुना है, खूब निंदाएं सुनी हैं। चक्षु इंद्रिय के भी खूब हुक्म पालन किए हैं, चक्षु इंद्रिय से खूब विषयों को देखा है। और घ्राणेंद्रिय संबंधी सब सारे पदार्थ खूब सूंघे हैं, अच्छे से सूंघते ही आ रहे हैं महाराज। दुर्गंध से तो ऐसे बंद कर लेते, और सुगंधी कैसी आती ही क्या है, सांस अंदर खींचने लगते हैं, अंदर कुछ सुगंधी पहुंच जाए। पर अंदर तो बहुत बुरा मटेरियल भरा पड़ा है, तो सुगंधी से क्या होने वाला है ना। तो ये कह रहे हैं घ्राण और रसना, और रसना इंद्रिय की तो बात ही अलग है महाराज। रसना की तो पूर्ति में लगे ही रहते हैं महाराज, सुबह से शाम नहीं हो पाती है, और क्या है उसकी तैयारी करना पड़ती ना। तो ऐसी रसना में भी लगे हैं, और स्पर्श इंद्रिय संबंधी सारे वस्तुओं को भी ठंडी में गर्मी साधन और गर्मियों में ठंडे साधनों का उपयोग करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य महाराज कि तुमने सबको उपकार किया है, शरीर का, इंद्रिय का, स्त्री आदि जो कुछ हैं उनका तुमने खूब उपकार किया है। और मन की गुलामी की तो बात छोड़ो, मन की गुलामी में तो लगे ही है ना। मन जैसा कहता है वैसा करना पड़ता महाराज, क्या करें, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो जैसा कहता है तो हम करें, कोई नियम है क्या ऐसा? तो फिर तो संयम पालन ही नहीं होगा ना। मन तो यही कहता है क्या है कि हम जैसा कहते जाएं वैसा करते जाओ, पर संयम ये कहता है तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। किसके अनुसार होगा? जैसा हमारा संकल्प है वैसा हम काम करेंगे। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये सारे उपकार हैं। तो गृहस्थों के उपकार की बात महाराज क्या है? तो गृहस्थ भी बहुत सारे उपकारों में लगे रहते हैं। क्या उपकार होते हैं? तो महाराज बहुत सारे उपकार होते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। तो मुनियों की अपेक्षा से तो ये गृहस्थों, मुनियों की अपेक्षा से तो यही कहा जा रहा है कि हे मुनि, तूने दीक्षा किस लिए ली है? स्व कल्याण के लिए कि पर कल्याण के लिए? तो आचार्य कहते हैं स्व कल्याण भी करना है और पर कल्याण कैसे करना है कि सामने वाले का सहयोगी बनना है। अपना कल्याण करते करते अगर सामने वाले को सहयोग की आवश्यकता है, स्वयं हम सुरक्षित हैं, हमारी निरंतर साधना बढ़ती चली जा रही है, लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं,
तो हम सामने वाले को सहयोग दे सकते। ऐसा नहीं महाराज सोचें कि नहीं हमारा तो महाराज कल्याण हो ही जाएगा, हमने अब दीक्षा ले ली है, काम बन जाएगा। ऐसा आचार्य ने नहीं लिखा। आचार्य ने यही लिखा, भगवती आराधना की विजयोदय टीका में लिखा कि पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए। अगर शक्ति है तो पर का भी हित करना चाहिए। अगर दोनों की शक्ति है करने की तो अपनी आत्मा का अच्छी तरह से हित करना चाहिए। एक गाथा उन्होंने दी है, मतलब अपनी आत्मा के अच्छे लिए लिखा है। किसी एक बार आचार्य महाराज से किसी ने प्रश्न किया, आचार्य महाराज आप इतना बड़ा संघ बनाए हुए हैं, सब साधु को संघ में रखे हुए हैं, बाहर भेज दो, बहुत प्रभाव न होगी, सब अच्छा होगा। तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, हमने उनके कल्याण के लिए दीक्षा दी है, दुनिया के कल्याण के लिए दीक्षा नहीं दी है। तो वस्तु स्वरूप ये समझें, अपने लक्ष्य में बढ़ते हुए सामने वाले को सहयोग हो जाए तो ठीक है, अपना छोड़ के सब लग गए तो ना तो उनका हो पाएगा और ना हमारा हो पाएगा। तो इसलिए सहयोग की बात है। तो बुला, आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे, बुला बुला के अगर हम देंगे तो सामने वाला हमारी अवज्ञा करेगा। हमने बुलाया, आओ भैया हम रात्रि भोजन त्याग कर लो, तुम ये कर लो, सामने वाला आना ही बंद कर देगा, अवज्ञा करे। नहीं भैया ये तो जबरदस्ती नियम थोपते रहते ना। अरे तो आचार्य ज्ञान सागर कहते थे वो तुम्हारी अवज्ञा करेगा। इसलिए क्या है, जो व्यक्ति चाहता है उसको तो बताना ठीक है, पर चाहते नहीं है तो काय को बताएं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि उपकार क्या कहलाते, आत्मचर्चा करना भी क्या है, क्या है, आत्मचर्चा करना भी उपकार है। कोई आत्मा की साधना नहीं है। आत्मचर्चा करना, स्वाध्याय कराना, स्वाध्याय करना, प्रवचन देना, समझाना, तत्व चर्चा करना, नियम देना, शंका समाधान, आयोजन आदि करना, ये है, ये पर का उपकार है, ये आत्मा के उपकार की बात नहीं है। ये कह रहे आचार्य महाराज कह रहे इन सबको छोड़ो, क्या करो, आत्मचर्चा नहीं करें, बिल्कुल ये परोपकार है ना। काय कुछ चर्चा नहीं, उस आत्मा के ध्यान में बैठ जाओ तो क्या होगा, ये कहलाएगा परोपकार। ये स्थिति है। प्रवचन सार में एक प्रश्न उठाया है कि अगर आत्मा में हमारा मन नहीं लगता, हम शुद्ध उपयोग नहीं कर पाते, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो हम क्या करें। तब गुरु महाराज उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, जो शुद्ध उपयोग में लगे हैं उनके पास जाके बैठ जाओ। तो बैठने से क्या होगा, बैठने से तुम्हारे अंदर उस कार्य के करने के प्रति रुचि बढ़ेगी और तुम्हें आएगा कि शुद्ध उपयोग होता कैसा है। और नहीं तो तुम इस नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। हम बता ही चुके आपको कि ज्वार बाजरा बेचोगे, दिन भर में 1000 2000 का बिकेगा, कितने का बिकेगा, 5-10 हज़ार का बेच लोगी। पर रत्नों के व्यापारी तो एक छोटी सी टुकड़ी बिक गई, करोड़ों अरबों का लाभ हो गया। महाराज क्या करेंगे। ऐसा होता है शुद्ध उपयोग। और शुभ योग है ज्वार बाजरे का व्यापार। ज्ञान सागर जी कहते ज्वार बाजरा बेचो, बेचते रहो ज्वार बाजरा दिन भर, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए कहते ये मुनि मुद्रा तो सदुपयोग के लिए धारण की है। पुरुषार्थ करते चले जाओ, जितना बन सके उतना करते चले जाओ तो हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। एक दृष्टांत याद आ रहा है पर अभी समय नहीं है, सुनाएंगे बाद में हम। तो कह रहे हैं विकल्प कैसे कैसे मार्ग पर लगेगा, कैसे कष्ट दूर होंगे, और अगर पर में ही ज़्यादा उलझ रहोगे तो अपना कल्याण कैसे होगा। ज़्यादा विकल्प करने से साधना में एकाग्रता नहीं बनेगी। आचार्य कहते हैं दूसरे के उपकार में ज़्यादा विकल्प में रहोगे तो अपने आवश्यक ही नहीं कर पाओगे, यही लगे रहेगा काम न काम
कि वो आ रहे हो ये आ रहे। अपने आवश्यक निर्दोष पालन करो, अपने लक्ष्य को याद रखो, और दूसरा अगर चाहता है तो दे दो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य महाराज से यही कहा था कि समर्पण भाव से जो तुम्हारे समीप आए उसको शरण देना। क्या देना? उसको शरण देना, और स्वयं अनासक्त रहना, आसक्त नहीं रहना, शिष्य पर आसक्त नहीं हो जाना। इसी आचार्य कहते जो हमारी आज्ञा में चलना चाहता है हम उसको आज्ञा देते हैं, और जो नहीं चलना चाहता है ठीक है तुम्हें जो करना सो करो ना फ्री, पर हम जबरदस्ती बुला के कोई आज्ञा में रखना नहीं चाहते। तो किसके लिए हम कितना कर सकते? जितना जिसका पुण्य होगा उतना ही होगा। हम सोचें हम उसके सामने वाले को प्रयास करते रहे, सोचते रहे तो हो जाए, नहीं, उसका पुण्य भी तो होना चाहिए, उसका उपादान अच्छा होना चाहिए तब काम होगा। तो इसलिए केवल हम कल्याण के सोचने से हो जाएंगे। तो इसलिए ये कह रहे हैं पर के उपकार को छोड़ो, केवल उपकार में ही नहीं होगा। तो इसलिए पर से जितना परिचय होगा उतने विकल्प होंगे। परिचय भी एक विकल्पों का कारण है। जितना परिचय हो गया बस समस्या यही है ना, बस आना जाना, और चर्चा कहाँ से शुरू होती है आपको ज्ञात है, आप समझते हैं ना। धर्म की चर्चा नहीं, कहाँ की चर्चाएं होती हैं आप समझते हैं, धर्म की कम। और एक महाराज सुनाते थे कि जैसे कोई आता, महाराज कुछ शंका है हमारी, थोड़ी पूछ ली, बस एक आध दो पूछी और फिर समाचार चालू हो जाते हैं। कहाँ के समाचार? दूसरे स्टेशनों के चालू हो जाते हैं। तो ये सोचो कि धर्म ध्यान हमारा और सामने वाले का कितना हो रहा। तो ये केवल चर्चा करने से ही धर्म ध्यान होता है? तो ये आचार्य ने नहीं लिखा किस तरह की चर्चा है, उस चर्चा का क्या उद्देश्य है, ये सब सोचने। तो अपना उपकार करने में तत्पर हो जा, तो अपना उपकार मिला। तुम अपने सामायिक ध्यान, चिंतन, तप, स्वाध्याय, इन सारे कार्यों में लग जाओ, और प्रवृत्ति को घटा के निर्वृत्ति को बढ़ाना चालू कर दो। भेद विज्ञान कैसा होता है, एकत्व भावना का चिंतन कैसा होता है, ऐसे एकांत में बैठ के पर को भूलना ही आत्मा की रीढ़ है। आचार्य महाराज ने कहा था कि पर को भूलना ही आत्मा की रीढ़ है, और अगर संसार बसाना है तो पर से परिचय करते चले जाओ। इतना परिचय हो जाएगा कि आप अपने को कभी याद नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा ना। महाराज हमें पहचानते हो? ऐसे पूछे लोग, महाराज हमें जानते हो आप? क्या कहें बताओ, हम जानते हैं नहीं कि नहीं, क्योंकि अपना तो भूलना वैसी स्वभाव है, अपन नहीं ज़्यादा किसी को जानते, और जानने का अपना कोई काम नहीं भैया। जिसको जानने के लिए हमने दीक्षा ली है उसको जानना है, तो मैं जानने के लिए दीक्षा क्या। तो कह रहे हैं दृश्य मानस लोकवत आज्ञा परश उपकुर्बन। तो दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? दिखाई देने वाले इस जगत की तरह, इस जगत में यही दिखाई देता है कि पर के ही उपकार में लगे रहते महाराज, उसी को ही धर्म समझते हैं। पर आचार्य महाराज कह रहे वह कौन है जो पर के उपकार में लगा है? वो कह रहे अज्ञानी है। क्या कह रहे? दृश्य मानस लोकवत अज्ञा। क्या कहा? अज्ञा, तू अज्ञानी है, पर के उपकार में लगे हो तो अज्ञानी। अपन भी तो अज्ञानी है ना, पर का उपकार ही चल रहा है ना। पर आचार्य यही कहते हैं कि पर का उपकार मर्यादा सीमा में भी करना है, चूँकि वह भी एक धर्म प्रभावना का कारण है, मार्ग प्रभावना का कारण है। अपन अपना कर्तव्य करते चलो आओ। अब आपको सुनना मानना तो आप समझो, हम क्या करें ना, हम तो बार बार कुछ कर नहीं सकते महाराज, क्योंकि आचार्य महाराज कहता है रुचि जिनके अंदर है उन्हें समझाया जाता है, जिनके अंदर रुचि नहीं है उनमें रुचि उत्पन्न कैसे की जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि अध्यात्म ग्रंथ में जो उपकार में लगा है उसे अज्ञानी कहा। अध्यात्म हमेशा स्वयं की ओर रहने की प्रेरणा दे। अध्यात्म क्या कहता है? बस अपने आत्मा के अलावा सबको भूल जाओ महाराज। तो इसको क्या कहते हैं? अध्यात्म। अध्यात्म लौकिकता में अध्यात्म क्या है? तो गृहस्थों का क्या उपकार है? अभी मुनियों का तो बता दिया। अब गृहस्थ क्या है?
तो कहते कुंडली मिलाना है, विवाह कराना है, चुनाव लड़ाना है, दुकान खोलने की, फैक्ट्री खोलने की, नौकरी करने की, झगड़ा निपटाना है, और भी दाव पेंच सिखाना, ठगना, व्यापार आदि अनेक दुनिया की ये समस्याएं हैं। ये आचार्य कहते परोपकार हैं। इन परोपकार में सुबह से शाम लगो रहोगे तो अपना धर्म ध्यान तुम कब करोगे? तुम्हें ये मनुष्य पर्याय इतनी कठिनाई से मिली हुई है, तो उस कठिनाई को तुम समझ नहीं रहे हैं और बस यही लग रहा है बस उसका काम करना है, अब इसको करना है, अब इसका झगड़ा निपटाना है, भली कोई बुलाए या नहीं बुलाए आप स्वयं ही पहुंच जाएंगे निपटाने की। क्या करें, कोई काम नहीं है ना, ये स्थिति पड़ी है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ है और आचार्य महाराज ने यही कहा था कि ये श्लोक अध्यात्म की रीढ़ है। रीढ़ क्या कहलाती है? शरीर का मुख्य जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर रीढ़ के गुरिया आदि गड़बड़ हो जाते, एक आध खसक जाते, ऊपर नीचे हो जाते, बस ऐसे ऐसे होते रहते हैं, न उठ पाते हैं न बैठ पाते हैं। तो ये रीढ़ के गुरियों के आधार पर पूरा शरीर टिका, इसलिए आचार्य मादा है एक श्लोक अध्यात्म की रीढ़ है। तो अपना कर्तव्य भी करते चले जाओ, जैसे आचार्य महाराज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और तदयोग जो कल्याण चाहता है उनके लिए मार्ग भी दे रहे हैं। सब कुछ अपना भी कल्याण करना है और पर के कल्याण में भी सहयोगी बनना है, अपनी मर्यादा सीमा में रह के। ऐसा नहीं अपना भूल जाना, हमारी महाराज सामयिक हो जाएगी, सामयिक तो कर लेंगे कोई बात नहीं, पहले इसको सामने वाले को निपटा देना, ऐसे निपटाने की बात यहाँ नहीं है। तो इस श्लोक का पूरा सार आपको समझ में आ रहा होगा कि यही है कि पूरा जीवन यूँ निकालना नहीं। महाराज अध्यात्म सीखेंगे, कौन पूछने वाला है? अगर हम लौकिक का आगे काम करेंगे, वाह वाह मिलेगी, हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लोग हमें इज्जत देंगे, इसमें कौन पूछने वाला है ना? कोई नहीं पूछने वाला है, कौन चक्कर में पड़ेगा। लेकिन परोपकार करने से बहुत हमारा परिचय बढ़ जाएगा, लोग हमें जानने लगेंगे। तो ये लोगों की सोच है, पर ये सोच लोगों की हो सकती है, पर आचार्यों की सोच तो यही है कि इस तरह तुम अनादि काल से इस संसार में भटक रहे हो और भटकते रहोगे, कभी भी इस संसार का अंत होने वाला नहीं है। तो इसलिए आचार्य ने तो यही लिखा कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आत्म विकास की बात सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि ये मनुष्य पर्याय कल्याण के लिए मिली है, हमें आज क्या करना चाहिए, जो हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसका विचार करना चाहिए। कल भी हमने यही सोचा था पर वह काम हम नहीं कर पाए, कल भी हमने यही सोचा था कि इस काम को आज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, पर आज फिर हमने वही गलती की। तो ऐसा अपने आत्मा का निरीक्षण करो, विचार करो, सोचो नहीं ये गलती पुनः पुनः होती चली जा रही है और एक गलती के कारण क्या हो रहा है, हमारी आत्मा का निरंतर अहित हो रहा है और ये अच्छाई हमारे द्वारा अपनाई नहीं जा रही है, इसलिए हम अपने विकास से रुके हुए हैं और ऐसा हमारा समय निकल रहा है, समय कट रहा है केवल, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये विचार करने की बात है। तो मैं बता चुकी कि आप जब समय से सोएंगे तब तो उठ पाएंगे ना। वैसे आप लोग तो उठ जाते होंगे ना समय से, कुछ लोग तो हमें मिलते ही हैं, हम जब जाते हैं बाहर तब लोग पूजन के लिए आने जाने में मंदिर में 7 बजे तो लगभग काफ़ी भीड़ रहती है, महिलाएं तो उठ जाती हैं, पुरुष उठते कि नहीं पता नहीं है, वह भी कुछ उठ तो जाते हैं। तो इसलिए आचार्य कहते इस तरह के आप अगर चिंतन करोगे तो आपका विकास हो जाएगा, और अगर इस तरह के आप चिंतन नहीं करते हो, बस इतना ही पूरा है, 2-4 माला फेर ली, बस धारा देख ली, पूजन हो गई
और बस काम हो गया महाराज। इससे काम नहीं चलना। ये तो काम हम बहुत वर्षों से कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, पर कर्मों की शक्तियाँ ऐसी हैं जिन शक्तियों ने ऐसा जकड़ के रखा है कि इस आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस तरह आपका ये दोनों श्लोक हो गए। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आया? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? इसलिए परोपकार क्या होता है वो अच्छी सी समझ लो। हर काम करते जा रहे महाराज परोपकार है, तो क्या परोपकार कहलाता है? धर्म में लगाना परोपकार है, यहाँ वहाँ के कामों में लगाना भी वही परोपकार नहीं है। ठीक है, अच्छे कार्य में, पुण्य के कार्य में उसको लगाना, पाप के कार्य से छुड़ाना, और अगर सामने वाला चाह रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, और उसको संक्लेश हो रहा। तो इस तरह का परोपकार भी अपनी सीमा मर्यादा में करते हुए अपन को भी अपना कल्याण करना है, इसलिए सब सोचते हुए ये करना है। ठीक है। कब का कह रहे? ब्रह्मचारी व्रत तो अनादिकाल से पालन, अब क्या कहें? सर्वप्रथम क्या बताएं? धर्म तो अनादिकाल से ना, क्या करोगे आप ना? कोई धर्म ब्रह्मचारी व्रत को ना आज से है, अनादिकाल से है। जब से धर्म है, जब से ब्रह्मचारी व्रत है। ऐसे क्या बताएं? इस काल की अपेक्षा से लगाएंगे तो जो सबसे पहले हुआ होगा उसने मार्ग, जिसने व्रत लिया होगा वो होगा, और क्या। पर अनादिकाल से धर्म है, क्या बताएं कि सबसे पहले किसने पालन किया? इस काल का प्रारंभ हुआ तो इस काल में आदिनाथ भगवान से भी पहले जीव हुए, उस समय भोग भूमि थी। ठीक है। ठीक है। अब सोचा था कि तीसरे कर लेंगे, पर हो ही नहीं पाया तीसरा, क्या करें। आप लोगों को जल्दी फ्री कर देना, काम है ना बहुत सारे। क्या है? कोई काम नहीं आपको नहीं होगा, उनसे पूछो ना जिनको काम है। हैं? काम छोड़ के आए तो काम बाकी तो है ना, छोड़ के आए तो बाकी है। आचार्य महाराज की रात्रि में एक ब्रह्मचारी जी बैयावृत्ति कर रहे थे, और बैयावृत्ति करते समय उन्होंने तेल की शीशी वहीं पास में रख दी, उसमें ढक्कन नहीं लगाया। आचार्य महाराज की वह बैयावृत्ति करने गए थे, टार्च भी हाथ में लिए थे, पर टार्च का उन्होंने उपयोग इसलिए नहीं किया कि टार्च जलाएंगे तो आचार्य महाराज की आंखों पर वह रोशनी जाएगी, और बैयावृत्ति आने जाने वाले जो भी आए होंगे, असावधानी के कारण शीशी में जो तेल रखा था वह फैल गया। डर तो लग ही रहा था कि डांट तो पड़ने ही वाली है, और जो कुछ होगा अब ठीक है। लगभग 10:30 रात्रि में बज रहे थे। उसी समय आचार्य महाराज ने उन ब्रह्मचारी जी को संकेत दिए कि तुम्हें अभी इसके प्रायश्चित रूप संकेत से अभी 5 मालाएं फेरना है। क्या क्या? 5 मालाएं अभी फेरना है। चूँकि वस्तु की कितनी कीमत है, गृहस्थ कैसे करके धन कमाता है और उससे धन अर्जन करके वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कोई नहीं। इस तरह से आचार्य महाराज ने कहा, और 5 माला फेरते पड़ते रात के 12 बज गए। जब माला पूरी हो पाई, और इस तरह से 5 मालाएं पूर्ण हुई। उस सुबह आचार्य महाराज जब अपने आवश्यक आदि से निर्वृत्त हुए, तब सभी महाराज ब्रह्मचारी आदि पहुँचे तो आचार्य महाराज बोले, रात्रि में एक हमने सूत्र बनाया है। क्या बनाया है सूत्र? तो आचार्य महाराज बोले, हमने एक सूत्र बनाया है, शिष्य और शीशी में डांट लगाना आवश्यक है।
अगर शीशी में डांट नहीं लगेगी, ढक्कन, तो कीमती वस्तु फैल जाएगी। और अगर शिष्य में डांट नहीं लगेगी तो शिष्य स्वच्छंद हो जाएगा, उन मार्ग में चला जाएगा, अपने लक्ष्य को भूल जाएगा। इस तरह का सूत्र आचार्य महाराज ने बनाया और बना के यही उसका भाव था कि इस तरह से सावधानी तुम्हें रखना चाहिए। ढक्कन पहले, फिर वैयावृत्ति शुरू, बाद में इस तरह आपका संस्मरण और समय हो गया। बुद्धि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोति लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानुष्ममास्तु।